हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वीजीएम विषय ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਆਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए जी, वो आप डिस्कस कर रहे हैं। हुण तक जी अपने इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो आप लगभग 27th सेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिस दे अंदर लगभग जी आप कहिए तो 700 प्लस क्वेश्चन अपने हम तक डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है जी, इस अंदर आप हैड कांस्टेबल, SI, एक्साइज इंस्पैक्टर, नायब तहसीलदार, पंजाब पटवारी इन्हों के एग्जाम जी डिस्कस किए हैं। जो हम करंट के अंदर एक्साइज इंस्पैक्टर का एग्जाम होया सी, उसका भी आप पोर्शन क्वांट डिस्कस कर चुके हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ पेपर ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ एग्जाम ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੁਆਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ एग्जाम ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਕਮਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ एग्जाम ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन पढ़ो जी, की कह रहा है। आ कह रहा है A, B and C कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कहंदा A, B ਤੇ C ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੌਰੀ 12, 15 ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ कह रहा है कि A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ A ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ 12 ਦੇ ਅੰਦਰ, B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ C ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ 5, ਇਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 4 ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ A ਐਂਡ C ਲੈਫਟ 3 ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ A ਤੇ C ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 3 दिन पहला छड़ जाते हैं। तो इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क कंप्लीट। जो भी कोई छड़ के जाता है कम, तो मैं दसिया कि जो भी कोई कम छड़ के जाता है तो वह देख लो उन्ने दिनों च कितना कम कर देंगे। ए ते सी किन्ने दिन पहला छड़ के जाते हैं? 3 दिन च। ए ते सी एक दिन च कितना कम करते हैं? ए ते सी एक दिन च किन्ने कम करते हैं? 8 कम करते हैं। तो 3 दिनों च किन्ने करेंगे जी? 24 कम करेंगे। किन्ने कम करेंगे जी? 24। तो जिन्ने कम वो 3 दिनों च करते हैं वो इस अंदर जोड़ दो, वो इस अंदर जोड़ दो। कितना आ गया जी? 84 आ गया। डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी कर दो, डिवाइड बाय 12 तो कितना आ गया जी 7। तो कम किन्ने दिनों च पूरा होना सी जी? 7 दिनों के अंदर पूरा होना सी। किन्ने दिनों के अंदर पूरा होगा जी? सॉरी, 7 दिनों के अंदर जो जी कम साडे कोल पूरा होएगा। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया जी? 7 डेज। जिन्ना रिमेनिंग से उसके अंदर जोड़ता है डिवाइड करता तो कितना आ गया जी? 7 डेज आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी, 7 डेज। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ सामने सॉरी, कहता रमेश हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज। कहता रमेश को कुछ अंब हैगे ने, कुछ अंब हैगे ने, रमेश दे कोल कुछ मैंगोज हैगे ने। ठीक है जी, मैंगोज हैगे ने, मैंगोज का सीजन ना चल होणगे। इफ 3 मैंगोज गेट रोटन, कहते 3 मैंगो खराब हो जाए। जे 3 मैंगो खराब हो गए, 3 सड़ गए, देन रेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 बंचेस। सॉरी, कहते बाकी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 3 ਕਟਾਈਏ ਤਾਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ। इफ 2 मैंगोज गेट रोटन, कहते जे 2 अंब खराब हो जाए, जे 2 अंब खराब हो जाए ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੀ ਰੈਸਟ ਕੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨ 7 ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, इक्वेशन बना के सोल्व करने की बजाय जे तुसीं इहनूं बाय ऑप्शन करोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कहते किन्ने अंब सी, तो देखो जी आप इन्हां दे अंदर आपां ऑप्शन दित्ती है। आप पहला 3 घटा के देख लेंगे किहड़ी 6 नाल डिवाइड हुंदी है, फिर 2 घटा के देख लेंगे किहड़ी 7 नाल डिवाइड हुंदी है। जिहड़ी 7 नाल डिवाइड होगी वो आंसर आ जाएगा। इहदे अंदरों 3 घटाओ, 2 8 2 3 नाल डिवाइड हुंदी है, बिल्कुल हुंदी है जी। ओ सॉरी 6 नाल हुंदी है 8 ते 4 12, 3 ते पिछे 2 है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 3 ਘਟਾਇਆ 420, ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 3 ਘਟਾਇਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 559, ਆ 3 ਨਾਲ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ 342, ਸੌਰੀ ਆ 342 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 283 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नेक्स्ट है जी 423 तो 2 घटाए 421 भी जी 7 नाल डिवाइड नहीं होएगा। नेक्स्ट है 560 आ गया जी 560, 2 माइनस करन ते
पर आ जो अपने को 6 नाल डिवाइड नहीं हो रहा सी तो आ ऑप्शन भी नहीं है। पिछे एक ऑप्शन बन गई सी 345 तो करेक्ट आंसर आई होएगा। तो 340 7 नाल भी डिविजिबल है तो करेक्ट आंसर क्या आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। बाय ऑप्शन करांगे इट इज मोर बेटर। ठीक है जी, आ ज्यादा वधिया जे आप इनू बाय ऑप्शन करांगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया जी 345। पहला 7 नाल देख लेना सी तो फिर होर इजीली हो जाना सी, आपको देखने की लोड़ नहीं सी, 2 ऑप्शन बचनी सी, आ 3 नाल जानी नहीं सी तो आंसर आ जाना सी। हाँ जी, आ सी जी दूजा क्वेश्चन अपने को। हुण वधदे आप अपने नैक्सट क्वेश्चन वाल, क्वेश्चन नंबर 3। ऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर जो जी लेवल ठीक सी, कोई डिफिकल्ट वाला नहीं सी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है देयर आर 3 इंडियन एंड 3 चाइनीज इन ए ग्रुप ऑफ 6 पीपल। कहते 6 बंदे का ग्रुप है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 इंडियन ते 3 चाइनीज ने, टोटल बंदे कितने ने 6। हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ कैन बी चूज, कहते कितने सब ग्रुप आप बना सकते हैं। एवरी सब ग्रुप हैज 8 लिस्ट बने, घट्टो घट्ट एक इंडियन होना चाहिए, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कितने भी हो सकते हैं। तो देखो जी इसमें 2 तरीके नाल कर सकते हैं, एक आप सेट थ्योरी का फार्मूला लगा कर सकते हैं, दूजा जो जी आप नॉर्मल तरीके नाल भी कर सकते हैं। जिन्होंने सेट थ्योरी आती है उन्होंने सेट थ्योरी का फार्मूला लगा के करना ज़्यादा बेटर है। दस दिन जी किवें करांगे देखो। हाँ जी, आ की कह रहा आ कह रहा कि अपने को टोटल किन्ने ने, देखो जिन्होंने सेट थ्योरी पता है ना उन्होंने पता है कि एक सेट के किन्ने सब ग्रुप बनते हैं, किसी सेट के किन्ने सब ग्रुप बनते हैं 2 रेज़्ड पावर n। 2 रेज़्ड पावर n का मतलब की है कि जिन्ने ਉਹਦੇ अंदर आइटम्स हैं, तो 6 आइटम्स है ना, 3 इंडियन 3 चाइनीज, 6 एक सेट के अंदर 6 बंदे ने तो 2 रेज़्ड पावर क्या आ गया जी 6। टोटल सब ग्रुप बनेंगे 2 रेज़्ड पावर 6 मतलब कि 64। पर एक ही कह रहा है 8 लिस्ट 1 इंडियन होना चाहिए, घट्टो घट्ट एक इंडियन होना चाहिए। तो चाइनीज कितने ने जी 3। हुण 3 चाइनीज दे कल्यां दे कितने सब ग्रुप बनेंगे 2 रेज़्ड पावर 3, क्योंकि जिन्ने बंदे उन्नी पावर कितने बनेंगे जी 8। तो यदा मतलब जो कल्ले चाइनीज के ग्रुप बनावांगे सब ग्रुप वो 8 बन जाएंगे, लेकिन आपां नूं एक इंडियन चाहिए तो आ वाले 8 आप इहदे अंदरों माइनस कर देने, आ वाले 8 इहदे अंदरों माइनस कर देने। आंसर क्या आ गया जी 56। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए 56 सब ग्रुप बनेंगे जिन्हां अंदर घट्टो घट्ट एक इंडियन होगा। जिन्हां दे अंदर क्या है जी घट्टो घट्ट एक इंडियन होएगा, वो कितने ग्रुप बनेंगे जी अपने कोल 56 ग्रुप बनेंगे। कितने बनेंगे जी 56 ग्रुप बनेंगे। ठीक है जी, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया जी अपने को ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका की होता जी, देखो दूसरा तरीका है कि आप इतने लिख लिए चाइनीज। देखो चाइनीज दे किस तरह बन सकते हैं, 2 चाइनीज वाले, ठीक है जी, तीनों चाइनीज, 2 चाइनीज ते 1 चाइना। चाइनीज दे टोटल ग्रुप बनेंगे 7। 7वें नाल जेडे चाइनीज अपने को होंगे, क्योंकि चाइनीज 3 है। ਉਹਦੇ बाद इंडियन 3 इंडियन, अपन उन्होंने क्या घट्टो घट्ट एक इंडियन चाहिए, घट्टो घट्ट एक इंडियन चाहिए। एक इंडियन वाले कितने बनेंगे 3 ग्रुप, 3 तरह नाल 3 बंदे था। 2 इंडियन वाले कितने बनेंगे 3, ते 3 इंडियन वाले भी कितना बनेगा 1 बनेगा, जिसके अंदर तीनों इंडियन हो। ठीक है जी, इनू मल्टीप्लाई कर देने, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, बट वेट नहीं, आ ही ज़्यादा बेटर है, इस तरीके लेंथ हो जाएगा। देखो आपां एक चीज़ याद रखनी है छोटी जी कि किसी भी सैट दे किन्ने सब ग्रुप बन सकते हैं, किसी भी सैट दे किन्ने सब ग्रुप साडे कोल बन सकते हैं। तो वह हुंदा जी 2 रेज़्ड पावर n, मतलब कि जिन्ने उहदे अंदर एलीमेंट है उन्नी 2 दी पावर, उन्नी पावर 2 दी कर देनी है, तो उन्ने उसके अंदर सब ग्रुप बनते हैं। ठीक है जी, वही आप किया पहला 6 सी, तो 6 वाले दे सब ग्रुप टोटल दे किन्ने सब ग्रुप बनेंगे 64 बनेंगे। फिर आप देख लें कि कल्ले चाइनीज दे किन्ने बनेंगे 8 बनेंगे। कल्ले चाइनीज आप लेने नहीं सी, क्योंकि उन्हें घट्टो घट्ट एक इंडियन होना चाहिए, एक इंडियन होएगा घट्टो घट्ट। तो वो अपने को किन्ने बन, तीनों चाइनीज वाले तो फिर कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए अपने को किन्ने ग्रुप बन गए 56। सॉरी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं कि साडे कोल नैक्सट क्वेश्चन कहता when a runner was crossing the 12 किलोमीटर मार्क, कहते एक रनर जो 12 किलोमीटर का मार्क क्रॉस कर दिया, she has informed that she had complete only 80% of race। उन्होंने कहा कि मैं 80% रेस कवर कर ली, किन्ना 12 किलोमीटर के अंदर, 12 किलोमीटर के अंदर 80% क्रॉस कर ली। हाउ मैनी किलोमीटर वाज रनर सपोज टू रन, कहते उन्हें किन्नी सपोज की कि किन्नी करेगी। आपको 100% पूछा, 80% की वैल्यू 12 है, तो 100 की किन्नी होगी जी, 100 की किन्नी होगी। देखो अज इन्होंने पता है आ क्या है जी 4 ते 5, इन्हों का अनुपात होंगे 4 ते 5, एवं दोवें तरीके दसती है। रेशो इन्हों का रेशो क्या होंगे जी 4:5
5 आंदा है। तो जे 4 की वैल्यू 12 है तो 5 की कितनी होगी जी 15 होगी। 4 की 12 मतलब कि 3 नाल गुणा हो रहा है तो 5 की कितनी होगी जी 15। तो करेक्ट आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर भी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ठीक है जी। दूजी तरह भी करा सकती हैं। 80% 12 के बराबर है तो 1% कितना आएगा जी 12/80। 100% कितना आएगा जी 12/80 गुणा 100 आ कट दो जी 4 2 जा 3 जा ते आ गया जी 5 3 15। जिवें मर्जी उवें कर लो भावें इस तरह ना कर लो। 80% तो 1 दी कट के 100 दी कट लो या फिर तुहानू रेशो दिखदी पता चल रहा कि 4:5 है। 4 की वैल्यू 12 है तो 5 की 15 होगी। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को डाटा इंटरप्रिटेशन का डीआई का क्वेश्चन जेडे 2-3 क्वेश्चन आए हुए ने पाई चार्ट दे की कह रहा स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली कहना ग्राफ नु पढ़ो आंसर दी क्वेश्चन 2 ग्राफ की तरह कहना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट हु वर एनरोल्ड फॉर एमबीए कहना एक ग्राफ तो दिखा रहा है टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड किन्ने हुए ने आता इनरोल्ड ने ते दूसरा ग्राफ की दिखा रहा है पास किन्ने हुए ने कहने किन्ने पास हुए ने आ पास हुए हुए ने। ठीक है जी तुहानू एक गल हमेशा याद रखनी जदों भी 2 पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आ जाए जदों भी 2 पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तो जिहड़ा इन्हां दा टोटल उन्हां दा रेशो कढ लिया करो। इन्हां दा सब तो पहले दोवां दा रेशो कढ लिया करो तां क्वेश्चन ईजी हो जाए। आपां पहले 8550 ते 5700 दा रेशो कढ लैने कितना बनदा है। इन्हां दा रेशो देख लेने जी कितना बन रहा है 57 1 जा 57 ते आ गया जी 8 ते 185 5 नाल करिए नहीं सॉरी 285 आएगा 5 ते हाँ जी आ गया जी फिर 15 ते आ गया जी 10 570 है ना 15 ते 10 का क्या बनेगा जी 5 3 जा ते 5 2 जा आ 3:2 बन गया कितना बन गया जी 3:2 अपने को 3:2 के अंदर आ गए कौन जी आ गए जी इनरोल्ड ते आ गए जी पास्ट। ठीक है जी हुण पहला क्वेश्चन की कह रहा है कहंदा व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास द एग्जाम फॉर इंस्टीट्यूट ई कहंदे किन्ने परसेंट ने ई दे अंदर पास किया है। ई दे अंदर पास वाले किन्ने ने 8 ते पास दा रेशो की है 2 दोवां दा 8% आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेम कहंदे इस लिए जिन्ने टोटल नंबर उल्टा लिखता कहंदे इहदे लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट किन्ने ने ई लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ने 8% ते 8 लिए अपने को आ की है जी रेशो की है जी 3 है इनरोल्ड ਲਈ रेशो उन्होंने क्या टोटल किन्ने ने 8 ने ते उन्हां दा रेशो 3 है। पास आउट किन्ने होए ने ई दे अंदर 9% ते 9 किन्ने दे 2 दे 9% होए ने ना। इस तरह ना करोगे ज्यादा इजी होगा। देखो मैं तुहानू दस दियां जे आपां इत्थे पहला आप अलग अलग कट दे पहला 8% कट दे 8550 दा फिर 9% कट दे इसदा इन्नी लेंथी इक्वेशन करने की बजाय पहला 8550 नूं मैं छोटे रेशो के अंदर तोड़ दिया 3:2 के अंदर। हुण कहंदा 9% था अपने को 2 दा ते 8% है 3 दा इन्हां दोनों का आपां नूं पुछिया रेशो तो आपां कढ लैने जी कितना आएगा सॉरी परसेंटेज पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देने। ठीक है जी मल्टीप्लाई बाय 100 करता आ गया जी 3 ते आ गया जी अपने को 1 ते 4 3/4 इंटू 100 करांगे आ गया जी 25 ते 75% करेक्ट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है जी 75% आएगा 75%। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास टू द कैंडिडेट कहंदा किन्ने परसेंट पास होए ने इनरोल्ड फॉर इंस्टीट्यूट ए एंड बी एंड सी टुगेदर बी ते सी दे हुण बी ते सी दे पास किन्ने ने सॉरी बी ते सी दे पास किन्ने ने 17 ते 13 30 मतलब कि 2 दा 30% ते टोटल किन्ने से टोटल किन्ने बी ते सी दे देखने बी ते सी दे टोटल किन्ने है जी 25 3 दा 25% परसेंट च कढना तो मल्टीप्लाई बाय 100 25 चौके 100 ते आ गया जी 10 ते 4 2 जा 8 ते 80% आ गया जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी 80% 80% इस आंसर आ गया जी। बिल्कुल सिंपल जिहा क्वेश्चन आया है कोई डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है जिहड़ा अपने को डीआई का क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी एंड ए कहते डी एंड ए तो जिन्ने पास हुए हैं एक्सीड द नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल्ड फॉर ई एंड सी कहते ई ते सी लिए ਜਿਹੜੇ ਇਨਰੋਲਡ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡੀ ਤੇ ਏ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ 24 ਤੇ 10 34 2 ਦਾ 34 ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 68 ਤੇ ई ਤੇ सी ਲਈ ਇਨਰੋਲਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ
ई ते सिरे इनरोल्ड ने 18 किन्ने दा 3 दा किन्ना आ गया जी 54। इन्हां दा डिफरेंस पूछा है, घटा दो किन्ना आ गया जी 4 ते आ गया जी 14 आ गया। हुण की ई ते सी दा इन्हां ने पूछा डिफरेंस किन्ना है, आ गया अपने को डिफरेंस किन्ना आ गया जी अपने को आ गया डिफरेंस इन्हां दा 14। हुण आपां की करांगे, इन्हां ने की किया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट दिस एक्सीड द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम ई एंड सी। हुण इहनूं आपां मल्टीप्लाई कर दिंदे आ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, तुम इथों आंसर बाय ऑप्शन ही पता कर सकते हो। देखो बाय ऑप्शन किवें पता करेंगे, इन्हां अंदर देख लो केड़ा 7 का मल्टीपल है, जेड़ा 7 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। आ 7 का मल्टीपल नहीं है, आ 7 का मल्टीपल है तो आई तुहाडा आंसर है, बाकी कोई भी 7 का मल्टीपल नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया जी ऑप्शन नंबर बी। मल्टीप्लाई करके इन्हू सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, अगे आपां नूं इत्थों डायरैक्ट ही पता लग रहा है अपने को 14 आया सी ना, इट मीनस जो आंसर होएगा वो की होएगा जी 7 का मल्टीपल होएगा। 7 का मल्टीपल इको एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर आ गया जी तुहाडा ऑप्शन नंबर बी की 399। कितना है जी 399। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपने को लाइन ग्राफ दा दी डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी देखते हैं एक ही कह रहे स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ, ग्राफ नू पढ़ो। द लाइन ग्राफ गिव प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी। कहंदा लाइन ग्राफ दर्शा रहा ए ते बी दा प्रॉफिट। ठीक है जी अवर डिफरेंट शेयर अलग अलग साल के अंदर उन्होंने प्रॉफिट है। स्टडी दी ग्राफ एंड आंसर दी क्वेश्चन, कहते अलग अलग क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी कहता अलग अलग साल के अंदर इन्ना इन्होंने प्रॉफिट होया। पहला क्वेश्चन की कह रहा है, कहता इन्वेस्टमेंट ऑफ, पहला क्वेश्चन तुहाडे कोल है, कहता इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन 2022 इज मोर बाय 60% देन इन प्रीवियस ईयर। कहता बी दी इन्वेस्टमेंट 2022 के अंदर पिछले साल तो, पिछले साल दी इनकम तो 2022 के अंदर बी दी जिहड़ी इनकम सी, आ इनकम सी, आ इन्वेस्टमेंट है, आ 60% दा जे आ 100% दा आ 60% वध मतलब क्या किया 160 होगी। प्रीवियस ईयर व्हाट वाज परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहते 2021 से कितनी इन्वेस्टमेंट हुई सी, उन्होंने पूछा कहते 2021 के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी हुई सी। ठीक है जी आ की कह रहा है, देखो इनकम तो इन्वेस्टमेंट आपको दी है, ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी इन्वेस्टमेंट की है ਉਹਦੇ अंदर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो अपने को जी इनकम आ जाएगी, आई होएगा ना इनकम आ जाएगी। प्रॉफिट के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट के अंदर आप ऐड कर देंगे प्रॉफिट तो अपने को क्या आ जाएगी जी इनकम आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। हाँ जी तो पहले प्रश्न के अंदर की है, पहले प्रश्न के अंदर कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी, कहता जी कंपनी बी दी इन्वेस्टमेंट है 2022 के अंदर इज मोर बाय 60%, 60% वध है, कितनी वध है जी 60% वधेगी है किदे तो, दैट इन द प्रीवियस ईयर, कहते पिछले साल तो ये जी अपने को 60% वध है। ठीक है जी मान लेने 60% वध है। फिर की कह रहा है, कहता इस दे अंदर जी है वट परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2021 2021 के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट सी, तो देखो जी आप ले लिया कि इनकम इन 2022 ओ मान ली 100 है तो 2022 के अंदर की होगी जी 160 होगी, कितनी होगी जी 160 होगी। तो हुण इत्थे प्रॉफिट देखते अपने को कितना है, कितना है जी 2021 के अंदर देखो बी लई 75, कितना है जी 75% प्रॉफिट होया है। 75% प्रॉफिट का मतलब की है 3/4 रेशो के अंदर 75 की बनता है 3/4 बनता है, आता हो गया प्रॉफिट। इनकम प्लस प्रॉफिट, इनकम प्लस प्रॉफिट कितना बनेगा जी 7/4 बनेगा, टोटल तो वही होगा ना, इनकम के अंदर आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे ताही अपने को आना है, सॉरी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो कितना आ गया जी 7/4 आ गया। हाँ 7/4 आ गया। हुण आप कर लेने जी इसनूं सोल्व कर लेने 160 का 7/4 आ कितना आ गया जी 280, 280 आ गया। तो इसका 280 100 का कितने परसेंट है जी 280% होगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। दोबारा तो दस दिन जी, दोबारा तो दस दिन तो क्वेश्चन की कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन की कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन 2022, आ बी है आ 2022 के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है इज मोर बाय 60% देन दैट इन द प्रीवियस ईयर, कहता प्रीवियस ईयर तो 60% वध है, कितने परसेंट वध है जी 60%। आ मान लेंगे बी दी 2021 के अंदर है, आ 100 है तो आ कितनी होगी जी 160 होगी,
कोई दिक्कत इत्थों तक कोई समझ ना आने वाली गल होवे। प्रीवियस ईयर 60% वध के आया सी, जे प्रीवियस ईयर अंदर 100 है तो हुण कितनी होगी जी 160 होगी। फिर क्वेश्चन पूछ के रहा है कहंदा इनकम इन 2022 कहंदा 2022 आता इन्वेस्टमेंट है कहंदे अंदर इहदे अंदर जिहड़ी इनकम है, इस दे अंदर जिहड़ी इनकम है आमदन होनी है, आमदन की होगी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट ही होगी। इन वट परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2000 कहंदे आ जिहड़ी इनकम इत्थे हैगी ना वो इस दी किन्ने परसेंट है, आ चीज़ करनी है जिहड़ी इनकम इत्थे आपां बनावांगे वो इस चीज़ दी किन्ने परसेंट है। ठीक है जी, हुण आपां क्वेश्चन नूं सोल्व करदे हां अगे। इत्थे देखो आपां प्रॉफिट देखदे हां 2021 दे अंदर किन्ना होया जी, बी नूं 75 होया प्रॉफिट। देखो 2021-22 दे अंदर किन्ना होया जी 75%, 75% प्रॉफिट होया। 75% प्रॉफिट का मतलब की है जी 3/4। ठीक है जी, तो इनकम दे इन्वेस्ट आ प्रॉफिट होया तो इनकम कितनी बन जूगी जी, एक हिस्सा इनकम प्लस 3/4 हिस्से प्रॉफिट, तो टोटल इनकम कितनी बन गई जी 7/4 बन गई। एक हिसाब नाल टोटल कितना बन गया जी 7/4। ठीक है जी, हुण आपां 160 का 7/4 देखते हैं कितना आ रहा है। जिहड़ा अपने को आया सी जी 280, हुण आ गया अपने को 280, इनकम कितनी आ गई इसकी आ गई जी 280 आ गया अपने को, इसकी इनकम कितनी आ गई जी 280 इनकम आ गई। तो हुण पूछे किस चीज़ की परसेंटेज है, इस चीज़ का परसेंटेज पूछा है 280 100 का किन्ने परसेंट है, 280 100 का किन्ने परसेंट है जी 280% या करेक्ट आंसर क्या आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं सी। देखो इन्हें इत्थे प्रॉफिट कितना होया सी 75% का प्रॉफिट होया सी। इनकम की होंदी है इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, मैनू पता 75% की वैल्यू होंदी है 3/4, तो टोटल इनकम कितनी बन जूगी जी 1 + 3/4 कितनी होगी जी 7/4। आता हो गया अपने को टोटल होगी इनकम 7/4 आ गई। 160 का 7/4 कटांगे तो वो आ गया जी 280% इनकम होगी इत्थे, 280% करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, दूजा क्वेश्चन की कह रहा है कहंदा एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंपनी ए ओवर द ईयर वाज, कहंदा कंपनी ए दी वख-वख सालां दे अंदर एवरेज इन्वेस्टमेंट 26 लाख है। कहंदा व्हाट इज द एवरेज इनकम ओवर द एवरेज इन्वेस्टमेंट दिती हुई है तो इनकम करनी है। तो देखो जी एवरेज इन्वेस्टमेंट दी हुई इनकम करनी है, तो देखो हर साल प्रॉफिट सेम नहीं हो रहा, अपन हर साल की इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं पता, तो यह क्वेश्चन के लिए जोड़ा है इन्ना डाटा देना अपने लिए सही नहीं है, इस नाल क्वेश्चन नहीं होएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डाटा इनएडिक्वेट, कि इस डाटे नाल क्वेश्चन जो सोल्व नहीं हो रहा। सॉरी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की कह रहा सानू, कहंदा इनकम ऑफ कंपनी ए इन 220, कहंदा ए दी इनकम कह रहे हैं आमदन 2020 के अंदर 18.6 लाख है। सॉरी 18.6 लाख है। वट वाज इन्वेस्टमेंट, कहंदा इन्वेस्टमेंट किन्नी सी, इन्वेस्टमेंट पूछी है इनकम दी हुई है, इन्वेस्टमेंट पूछी है इनकम दी हुई है। ठीक है जी, हुण देखो अपने को प्रॉफिट कितना होया, प्रॉफिट कितना होया जी ए नू केड़े साल दे अंदर 2020 दे अंदर आ रहा, ए नू होया जी प्रॉफिट 55%, 55% प्रॉफिट होया है। ਇਹਦਾ मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस 55% ऐड करके अपने को 18.6 लाख है। आइए इन्वेस्टमेंट के अंदर 55% ऐड करके अपने को किया जी 18.6 है। इतों की पता चल रहा है अपने को मतलब कि इन्वेस्टमेंट 100 है तो 55% प्रॉफिट करके वैल्यू कितनी आ गई जी 18.6, मतलब 155 की वैल्यू दी हुई है तो 18.6, 155 की वैल्यू 18.6 दी है तो एक दी कितनी आएगी जी 18.6 बटा 155, तो आप करने की जी 100 की करनी है तो 100 की कितनी आ जाएगी जी 18.6 बटा 155 गुणा 100, इनू हल कर लेने आप 3 ते 31 ते आ गया जी 20, अगे देख लो जी 6 ते 6 2 120 ते एक डेसिमल सी तो 12 लाख आ गया जी। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 12 लाख। कितना आ गया जी 12 लाख, क्योंकि 55% प्रॉफिट सी। आमदन की है जी निवेश के अंदर प्रॉफिट जोड़ के जो पैसे बनते वो आमदन होंगी है। मैं मान लिया निवेश अपना 100 से 55% प्रॉफिट है तो 155 की वैल्यू 18.6 है तो आप 100 की कढ़नी सी, बहुत क्वेश्चन किए एवं तो अपने को 100 की वैल्यू आ गई 12 लाख। ठीक है जी।
हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहता इनकम ऑफ कंपनी ए इन 220, कहता 2020 के अंदर कंपनी ए दी इनकम जेडी है किस दे बराबर है। ए दी इनकम 2020 के अंदर बराबर है बी दी इन्वेस्टमेंट 2021 के अंदर। ठीक है जी, आ इन्होंने किया है। हुण देखो अगे की कह रहा है, वट इज द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए इन 2020 टू द कंपनी बी। कहता जी इस दी इन्वेस्टमेंट दा है, इस दी इन्वेस्टमेंट ते इस दी इन्वेस्टमेंट दा रेशो कढना है। ठीक है जी, इत्थे आपां मन लेने इन्वेस्टमेंट है 100, क्योंकि इन्हां दा करना आ मन ली 100 है, तो इत्थे भी इन्वेस्टमेंट कितनी है जी 100 ही रहेगी, क्योंकि एक ही साल दी इन्वेस्टमेंट मन लेने 100 है। हुण आपां देखदे हां ए दी इनकम दे अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुई सी। ए दी इन्वेस्टमेंट देखदे हां 2020 दे अंदर, 2020 दे अंदर 55% वाला प्रॉफिट सी ना, ते इत्थे आपां हुणे पिछे सोल्व करके आए हां, हुणे सोल्व कीता है कि अपने कोल जिहड़ी है 55% दी वैल्यू उत्थे की बनी सी 20/31 बनिया सी। पिछले क्वेश्चन दे दिखाने तुहानूं, आ देखो 20/31 बन रहा है ना, 55% वाली इत्थे वैल्यू आपां की कढिया सी 20/31 बन रहा सी। आ इन्वेस्टमेंट सी 155, जे 155 इन्वेस्टमेंट है तो कितना रेशो बन रहा है 20/31 बन रहा है। इत्थे आपां देखिया सी ते इन्हां दा रेशो की बन रहा जी 20/31 इन्हां दा रेशो बन रहा है। ठीक है, हुण इन्वेस्टमेंट देख लेने अपने कोल की बनेगी। देखो परसेंट के अंदर 20 गुणा 100 ते आ गया जी 2000%, इन्ना से तो मल्टीप्लाई बाय 100 करांगे, रेशो 100 0 नाल 0 कटिया गया तो 20/31 आंसर आ गया जी। कितना आ गया जी 20/31 आ गया। करैक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी। कितना आ गया जी ऑप्शन नंबर सी साडे कोल करैक्ट आ गया जी 20/31। हाँ जी, हुण देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक अदे रीजनिंग दे सीरीज वाले क्वेश्चन मैं अंदर पाए हुए, कहता इफ P मीन्स प्लस, पहला आप लिख लेने 5 9 7 9 3 6, P दा प्लस मीनिंग है तो इत्थे प्लस आ गया ते होर P कित्थे 9 ते 7 है। ठीक है जी, R मीन्स बॉक्स इहदा इत्थे मल्टीप्लाई होना सी, R दा मतलब है मल्टीप्लाई लगाता जी, S मीन्स माइनस, आ माइनस आ गया जी, एंड T मीन्स डिवाइड, आ डिवाइड आ गया जी। तो इस दी वैल्यू पता करनी है तो बोर्ड मास की कह रहे सब तो पहले डिवाइड करो, आ गया जी 3, 7 तो 3 गए 4 ते आ देखो आ 3 आ गया, 7 के अंदरों 3 गए 4 आ गया, 4 ते 6 कितना आ गया जी 10 आ गए, तो 9 5 45, 45 ते 10 55। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी, कुछ भी नहीं से अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीरीज दी हुई है, कहते फिल इन द ब्लैंक्स। पहला की है जी 0 7 26 63, तो देखो जी आ अपने को क्वेश्चन देखते पता चल रहा है कि आ 2 दी क्यूब तो एक कट है, आ 3 दी क्यूब तो एक कट है, आ 4 दी क्यूब तो एक कट है, आ 5 दी क्यूब तो एक कट है। इसी तरह चलते गए 6 7 8 9 ते इत्थे आ गया 10, 10 दी क्यूब कितनी होती 1000, 1000 से एक घटा दो 999 आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। आ बन रहा है 1 क्यूब -1 2 क्यूब -1 3 क्यूब -1, इस तरह सीरीज बन रही है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना इन ए क्लास 40% ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर मैथ एंड 70% फॉर इकोनॉमिक्स, इफ 15% ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड बोथ। व्हेन डायग्राम में कहना आ हो गए जी मैथ वाले, आ हो गए इकोनॉमिक्स वाले, आ मैथ है आ इकोनॉमिक्स है, दोनों ही सब्जेक्ट बहुत वधिया ने। हाँ जी, कहना 40% ने मैथ लिया है, 70 ने इकोनॉमिक्स ली है, 15 कोल दोवें ही है। ठीक है, परसेंट के अंदर दिता अपन पता टोटल किन्ने होंगे 100 होंगे, टोटल 100 होंगे। मैथ ते इंग्लिश के किन्ने हो गए, मैथ ते इकोनॉमिक्स के किन्ने हो गए जी 110 नहीं होने, 110 नहीं होने क्योंकि 15% दोनों दे दा मतलब 15% 2 बार गिने गए तो इस दिन 15 घटावांगे। आ गल ध्यान रखनी है, 15 घटावांगे क्योंकि 2 बार गिनेंगे तो किन्ने आ गए जी 95 आ गए। मैथ ते इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल किन्ने आ गए जी 95% आ गई। हुण क्या की रहा है, कहना वट परसेंट ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट इनरोल आइदर ऑफ, कहना कितने परसेंट स्टूडेंट जिन्होंने दोनों चो कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया। तो टोटल 100 सी, 95 ने दोवें ले हुए तो किन्ने बच गए जी पीछे बच गए 5। तो करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन ए 5%। बिल्कुल सौखा जिहा क्वेश्चन आया सी इसदा, कितना आ गया जी ऑप्शन नंबर ए 5%। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना ए फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इन सच ए वे, कहना एक पिता ने अपनी प्रॉपर्टी वंडी है, कहना 1/2 टोटल का देता ए नू देता 1/2 ते 2/3 बाकी बचे दा
2/3 ਆਫ ਰਿਮੇਨਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ B C D ਤੇ D ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ 2/3 ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜੀ E F G H ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਰੈਸਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਚੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 30,000 ਮਿਲੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ 30,000 ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਰੈਸਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 4 ਸੀ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 1,20,000। 1,20,000 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਟਲ ਦਾ 1/2 A ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ 1/2 ਦਾ 2/3, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ 1 ਸੀ, ਅੱਧੀ ਇਨਕਮ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਅੱਧੇ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਦਾ 2/3 ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ 1/3। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1,20,000। 1,20,000 ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਆ ਗਈ ਜੀ 1,20,000 ਗੁਣਾ 6 ਆ ਗਈ ਜੀ 7,20,000। ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਜੀ 7,20,000, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋ ਗਈ 7,20,000 ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮਚ ਅਮਾਉਂਟ ਡੀ ਗੈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 36,000 ਏ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੋਰੀ 3,60,000 ਏ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, 3,60,000 ਏ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ, ਪਿੱਛੇ 3,60,000 ਉਹਦਾ 2/3 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 2,40,000। ਜਿਹੜਾ 2,40,000 ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ 80,000। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 80,000 ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀ ਨੂੰ 80,000 ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ 80,000 ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 1/2, ਇਹਨੂੰ 1/2 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ 1/2 ਹਿੱਸਾ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਚੋਂ 1/2 ਘਟਾ ਦਿਓ, 1/2 ਬਚਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਧੇ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ B ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ B ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/3, 1/3 ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ C ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 1/2 ਤੇ 1/3 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ C ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਆ ਬਣਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਈਨਸ 1/6 ਨਹੀਂ 5/6, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਚੋਂ 5/6 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ 1/6 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1/6 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1/6 ਹੈ। 1/6 ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ 30,000, ਮਤਲਬ ਕਿ 1/6 ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ 1,20,000। 1/6 ਇਨਕਮ 1,20,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 7,20,000 ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ 7,20,000 ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ 1/3 ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਟੋਟਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1/3 ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ 1/3 ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ 3 2 6 ਤੇ 2,40,000 ਆ ਗਿਆ। 2,40,000 ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਵੰਡਣੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 80,000 ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਗਰੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਗਰੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ 6 ਡਿਗਰੀ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਜੀ 6 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਂਦਾ ਜੀ 6 ਡਿਗਰੀ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 360 ਡਿਗਰੀ। 360 ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਮਿੰਟ ਹੈ 6 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 360 ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 354 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ।
354 डिग्री का डिफरेंस आ गया, पर आ डिफरेंस अपने को किस दे अंदर है, मिनट के अंदर है। मिनट के अंदर इनू सेकंड के अंदर चेंज करांगे, इनू सेकंड के अंदर चेंज करांगे तो डिवाइड बाय 60 कर दांगे। डिवाइड बाय 60 कितना तो आ जाएगा जी अपने को 10 ते 59/10 डिग्री पर सेकंड आ जाएगा जी। 59/10 डिग्री पर सेकंड आ जाएगा अपने को इसका आंसर 59/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की जी दी एवरेज हाइट ऑफ 5 पीपल इन ए रूम इज 160। कहते 5 बंदियां दी एवरेज हाइट 160 है। ए 6th पर्सन इज हाइट 172। कहते एक 6वां बंदा आ गया जिसकी हाइट 172 है। तो देखो जी एवरेज तो कितनी वध है, 160 तो कितनी वध है, 12 वध है। एदा मतलब जिन्नी आबाद वध है, जिन्नी एवरेज तो इसकी वैल्यू वध है, जिन्नी एवरेज तो उसकी वैल्यू वध है ना, ਉਹਨੂੰ जिन्ने टोटल नंबर उस नाल डिवाइड कर दो। एवरेज हाइट किन्ने दी करनी आप 6वां दी करनी, इनू 6 नाल डिवाइड करो, कितना आ गया जी 2। तो किन्नी बन गई नवी एवरेज 160 + 2 162 बन गई जी। किन्नी बन गई एवरेज नवी 162। आता जी शॉर्टकट की होंदा है कि जेड़ा नवा ऐड किया है उस दे अंदर ते एवरेज दे अंदर डिफरेंस कड्डो, नवे ते एवरेज दे अंदर डिफरेंस कड्डो, जेड़ा उन्हां दा डिफरेंस आया 12 उस डिफरेंस नू गिनती नाल डिवाइड करके उस डिफरेंस नू टोटल गिनती नाल डिवाइड करके जेड़ा आंसर आंदा वो पुरानी एवरेज अंदर जोड़ दो तो 162 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आ गया जी। एक तो तरीका सी जे शॉर्टकट नहीं पल्ले पिया। दूजा तरीका की है जी 160 है, 5 की एवरेज टोटल सम कितना बन गया जी 800। 172 होर जुड़ गई, टोटल कितना बन गया जी 972। नवा टोटल 972 आ गया। बंदे किन्ने 6 नाल डिवाइड कर दो, 1 6 जा 6 ते 36 6 ते 12 162 आ गया जी। आ भी कर सकते हो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क इन फर्स्ट पेपर ऑफ फिजिक्स। कहना फिजिक्स दे पहले पेपर दे अंदर 30% मार्क्स मिले किन्ने दे अंदर 180 दे अंदर। ही हैज टू गेट एन ओवरऑल स्कोर ऑफ लिस्ट। कहना उसने दोवां पेपरां दे अंदर 50% लेने सी। ओवरऑल किन्ने लेने हैं जी उन्होंने 50% उन्होंने ओवरऑल लेने हैं। द सेकंड पेपर इज कैरिंग 150। कहना दूजे पेपर का 150 नंबर का है। द परसेंटेज ऑफ मार्क ही शुड स्कोर इन द सेकंड पेपर टू गेट द ओवरऑल मार्क्स। कहना ओवरऑल उन्होंने 50% लेने, ठीक है। तो टोटल नंबर किन्ने बने अपने को, टोटल नंबर बने 330। टोटल नंबर बने 330, ठीक है। 30% ए अंदर उन्हें ले लिया तो इसका 180 का 30% कितना बनया जी 54 बन गया। आप नंबर पता करने हैं, आप परसेंट भी पता करना है, ठीक है। ओवरऑल का 50% उन्होंने लेना जरूरी है। कितना लेना जरूरी है, 50% लेना जरूरी है। तो 330 का 50% कितना बनेगा 165 बनेगा। 165 बनेगा। एदा मतलब उन्होंने 165 नंबर लेने सी। 54 पहले दिन अंदर ले ले तो दूजे दिन अंदर किन्ने की जरूरत होगी। मैं कहना तो पेपर पास करने लिए टोटल 82 नंबर की जरूरत है। तो पहले दिन अंदर 40 ले ली तो दूजे दिन अंदर किन्ने लोगे जी 42 लोगे ना। इसी तरह दूजे दिन अंदर किन्ने आएंगे जी, दूजे दिन अंदर आ किन्ने लेगा जी 111 लेने जरूरी है, फिर पास होगा। दूजे दिन अंदर 111 लेने हैं। इन्हें पूछा कि परसेंट के अंदर पूछा तो 111 150 का किन्ने परसेंट है, 111 150 का किन्ने परसेंट है कट दो। किन्ने परसेंट बनेगा जी 3 ते आ गया 2 ते आ गया जी 3 3 जा 9 37 2 जा किन्ने हो गए जी 674 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी 74% नंबर उसनु दूजे पेपर के अंदर लेने पैणगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना द एज ऑफ ए मैन इज 3 टाइम ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन। आ आदमी है, आ उसके बेटियां की उम्र है। कहता इसकी उम्र बेटियां की उम्र के 3 गुण है, मतलब कि इसके इन्हों का 3 गुण है। 3 अनुपात 1 आ गया जी। कहता 5 ईयर लेटर कहते अज तो 5 साल बाद दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी जी दुगनी हो जाएगी। इन्हों तो अज तो 5 साल बाद आ उम्र दुगनी हो जाएगी। तो वट इज द फादर्स प्रेजेंट एज। तो पहला देखो जी इन्होंने प्रेजेंट पूछी है। तो पहला तो इतों अपन पता चल रहा है कि प्रेजेंट एज 3 का मल्टीपल होएगा। प्रेजेंट एज 3 का मल्टीपल होएगा तो आ 3 का मल्टीपल नहीं है, आ भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अपने को बचियां सिर्फ 2 ऑप्शंस। तो इसमें बाय ऑप्शन करोगे ज़्यादा बेटर है। भावें इसमें एवं भी कर सकते हो डिफरेंस सेम करके, जिवें मैं हमेशा करानी है 5 यूनिट की वैल्यू इन्नी है तो 1 यूनिट की इन्नी होगी तो उम्र इन्नी आ गई। आ तरीका भी तुम फॉलो कर सकते हो, पर इतने अपने को 2 ऑप्शन बच के तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। मान लो जे 45 साल है, देखो जे आप कहते जे 45 साल पिता की उम्र जो 45 साल है
तो बच्चों की कितनी होगी जी 15। अज तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी 50 हो जाएगी। तो बच्चों की 5 साल बाद कितनी होगी 2 बेटे है तो 5 एदी वध गई 5 एदी वध गई 10 वध गई। ਇਹਦਾ मतलब कितनी हो जाएगी जी 25 ਤੇ 25 दूनी 50 25 25 50 होंगे ना। तो ਇਹਦਾ मतलब आ पहली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन रही है थी। तो आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी 45 ईयर्स करेक्ट आंसर आ गया जी। आंसर क्या आ गया जी 45 ईयर्स आ गया। बाय ऑप्शन बेटर रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं कहता u इज ग्रेटर देन t। आप एक सिंगल से लिख लेना u t तो वड्डा है r q तो वड्डा है s भी t तो वड्डा है t r तो वड्डा है। ठीक है जी t जेड़ा है r तो वड्डा है r जेड़ा जी q तो वड्डा है। ठीक है s इन्हां दे विचकार किथे एग्जिस्ट करदा है s जेड़ा जी t तो वड्डा है मतलब कि इन्हां दोवां दे विचकार हो सकदा है या फिर इत्थे हो सकदा है। हुण ये पूछ के रहा कहना केड़ा ट्रू है पहला कह रहा है s तो u वड्डा है जरूरी नहीं है जी कहंदे हो सकदा है s इत्थे आवे। तो पहली गल उदा कोई श्योर नहीं है हो भी सकदा है नहीं भी हो सकदा कि s तो u वड्डा पॉसिबल है भी ते नहीं भी है। दूजा कह रहा है q तो s वड्डा है। देखो जी आ क्यों इत्थे पे है एस या तो इत्थे एग्जिस्ट करेगा या इत्थे एग्जिस्ट करेगा। एदा मतलब क्यों तो वड्डा है ही है दूजी ऑप्शन तो पक्की है। तीजा कह रहा है यू आर तो वड्डा है तो आ तो दिखाई दे रहा है आर तो यू वड्डा है। तो दूजी ते तीजी सही है जी करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। 2 एंड 3 जी है जी बिल्कुल सही है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा जो क्वेश्चन है ਇਹਦੇ अंदर कई स्टूडेंट ने मिस्टेक की होगी क्योंकि काली काली के अंदर जो तुम आंसर कर देंगे तो हो जाता गलत। की कह रहा है कहना स्नेल इज एट द बॉटम ऑफ 20 मीटर डीप पिट। कहना एक स्नेल है जी 20 मीटर डूंगे पिट के अंदर हैगी है जी। एवरी डे द स्नेल क्लाइम 5 मीटर कहना 5 मीटर चढ़ती है दिन के अंदर तो शाम को 4 मीटर थले डिग जाती है। 5 मीटर चढ़ती है 4 थले डिग जाए ਇਹਦਾ मतलब एक दिन के अंदर किन्ने मीटर चढ़ सकती है 1 मीटर। टोटल किन्ने निकलने 20 मीटर निकले तो एवं नहीं करना कि 20 नाल मल्टीप्लाई करता बिल्कुल गलत हो जाएगा। तुम एक चीज़ नोट करो 15 दिनों तक किन्ने चढ़ जाएगी जी 15 मीटर। 15 दिनों के अंदर 15 मीटर चढ़ गई। हुण 16वें दिन की होएगा जी 5 मीटर चढ़ जूगी। 5 मीटर चढ़ गई तो बाहर ही निकल गई वापस डिगण की जरूरत ही नहीं है। 16वें दिन वो बाहर ही निकल जूगी 15 मीटर चढ़न तो बाद 16वें दिन वो बाहर ही निकल जूगी तो वापस कित्थों डिगेगी। तो आंसर क्या आएगा जी 16 डेज आएगा। जर्नल दिमाग के अंदर विदाउट पेन वाला क्वेश्चन सी ये अंदर कोई पेन वाला लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं सी। जरूरत ही नहीं सी सिंपल क्वेश्चन हो रहा सी कि हाँ जी वो सीधी तो सीधी 5 दिनों के अंदर 15 चढ़ेगी 16वें दिन जी जो बाहर है निकल जाओगी तो थले डिगण की उन्होंने लोड़ ही नहीं है बाहर जाके थोड़ी थले डिगूगी। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया जी ऑप्शन नंबर आपने को डी 16 डेज करेक्ट आंसर आ गया। इस नौवें में कर सकते हो तुम 5/15 करके कि एक दिन का किन्ने दिन एक्स्ट्रा वाला लेके फार्मूला लगा के भी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना ए पाइप ए फिल ए टैंक्स ऑफ 700 लीटर कैपेसिटी। कहना किसी टैंक की कैपेसिटी है जी 700 लीटर। कहना ए पाइप फिल कर दिया उन्होंने 40 लीटर 1 मिनट के अंदर 40 लीटर पर मिनट के अंदर कर दिया। बी पाइप कर दिया जी 3 लीटर प्रति मिनट। ए पाइप एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्रेन द टैंक एट द रेट ऑफ 20 लीटर पर सी। आप ले लिया सी पाइप जी है वो इसनों 20 लीटर प्रति मिनट के खाली कर रही है। ठीक है जी हुण की पाइप ए कैप्ट ओपन पहला 1 मिनट पाइप ए ओपन रखी तो 40 लीटर भरता क्लोज करती। फिर बी नो ओपन रखी 1 मिनट ली उन्हें 30 लीटर भरता। फिर 1 मिनट ली सी नो ओपन रखी तो उन्हें क्या घटाता 20 लीटर। तो देखो जी 3 मिनट के अंदर कितना टैंक फिल हो रहा है 40 ते 70 तो वीरे 50 लीटर टैंक जो 3 मिनट के अंदर फिल हो रहा है। भरना कितना जी 700 दे पूरा 700 नहीं लेना आप 700 ने नेड़े लेके जावांगे तो 714 के अंदर 14 बाद 700 आप देखते हैं आप मनने आप इन्हों लेने आप 700 तो घट लेना है तो 700 तो घट आप लेना 650 किन्ने तो आएगा जी 650 50 नाल डिवाइड करा 13 नाल। आप देखा कि 13 बार स्टैप लगाने 13 स्टैप के बाद कितना भरया गया 650 लीटर भरया गया। 13 स्टैप लगाए 3 मिनट दे तो 650 लीटर टैंक भरया गया। यदा मतलब 39 मिनट के अंदर 650 लीटर भरया गया। हुण देखो 40वें मिनट के अंदर 40 लीटर होर भरया गया। 41वें मिनट के अंदर 30 लीटर होर भरया गया। आ तो 70 लीटर हो गया। आपन चाहिए कितना है जी आपन 50 लीटर होर भरना है। यदा मतलब 40वें मिनट के अंदर टैंक हो गया 690 लीटर। 40 मिनटा के अंदर 690 लीटर भरया गया। हुण आपां नूं होर भरना सिर्फ 10 लीटर
ਤੇ B ਪਾਈਪ ਭਰਦੀ ਹੈ 30 ਲੀਟਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ 10 ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭਰੇਗੀ ਜੀ? 20 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦੂਗੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਲੀਟਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੀਟਰ ਭਰ ਦੂਗੀ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਤਾ, 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੀਟਰ ਭਰੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੀਜੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ 700 ਲੀਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 40 ਮਿੰਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। वेट हाउ लॉन्ग विल टेक टू टैंक ओवरफ्लो? अच्छा टैंक ਨੂੰ ओवरफ्लो ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? पर इसका बनना तो ही चाहिए नन ऑफ द अबव, क्योंकि 40 मिनट 20 सेकंड के बाद तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आप आ भी कह सकते हैं कि 40 मिनट 33 सेकंड भी, क्योंकि ओवरफ्लो करने का क्या इन्होंने। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू 1056 ने अंदर कितना जोड़िए कि आ इस नाल भाग हो जाए। एक तरीका तो जी इनू आप देख लेने 23 नाल भाग करके भी देख सकते हैं। इनू 23 नाल डिवाइड करो, ठीक है, जिन्ना बाकी बचे उन्ना जोड़ देंगे। एक तरीका तो है जी 23 5 जा के बनेगा 105, नहीं 4 ते जाएगा 92, 8 ते 136, 23 6 जा हुंदा है जी 138, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ना पड़ेगा जी, डिवाइड करके देख लियो, या फिर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। 6 ते 5 11 ते 1 12, 12 बन रहा 2 ते 1 3, आ 3 बन रहा। बनना कितना चाहिए जी? 3 ते 2 5 बनना चाहिए। ऊपर 3 बन रहा, बनना कितना चाहिए? 5 बनना चाहिए। तो कितना जोड़ांगे? 5 बनाएगा, 2 जोड़ांगे, 2 जोड़ांगे तो 5 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर एवं भी देख सकते हो 2। डिजिटल सम नाल भी देख सकते हो, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, सौखा ही सी। आसन जी अपने को कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर आए क्वांट का पोर्शन। उम्मीद करते हैं तुहानू सारे क्वेश्चन समझ आ गए होने। प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर जरूर करो, तो चैनल को सबसक्राइब करो ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकन ते आने वाले दिनों लिए असीं तुहाडे लिए कुछ नवा लेके आ सकीए। अज दे लिए इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।